आज हम हिंदी की तीसरी क्लास लगाने जा रहे हैं। इससे पहले 2 क्लास लगा दी गई है। इस तीसरी क्लास में हम देखेंगे कि हिंदी के अंदर वर्ण विच्छेद किस तरीके से होते हैं और वर्ण विच्छेद के बाद में शब्दकोश डिक्शनरी के हिसाब से शब्द को किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से या क्रमानुसार तरीके से लगाए जाते हैं। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी एक ही कक्षा के अंदर ये शब्दकोश और वर्ण विच्छेद आपके समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा ये देखिए पहला पॉइंट, एक तो है ना हलंत की जब बात आए, हलंत स्वर के नहीं लगते। मान लो मैं यहां ए लिखता हूं ना तो इसके हलंत नहीं आएगा, चाहे स्वर में कोई भी लिखूं हलंत नहीं आएगा। और जब व्यंजन लिखता हूं, अब मान लो मैं लिख दिया क और मान लो ये पहले से ही है तो ये ना हो कहीं एक तो पहले से है एक आप और लगा दो ना, एक हलंत लगेगा। उसके लिए भी आपको ये देखना पड़ेगा क्या इसके अंदर स्वर है या नहीं है। यदि पहले से ही है तो वो हलंत लगाने की जरूरत नहीं है। हलंत का मतलब आधा होता है, एक उठे दो। अब इसमें दूसरा नियम क्या कहता है, जो वर्ण विच्छेद के जो नियम है वो देख लो आप एक मिनट। पहला नियम तो ये है, हलंत स्वर के नहीं लगता, व्यंजन के लगता है। और जो वर्ण विच्छेद होगा वो आपके लेखन के हिसाब से नहीं होगा, उच्चारण के हिसाब से होगा। जिस तरीके से मान लो यहां आशीर्वाद है तो आशीर्वाद नहीं आएगा। अब आपका उच्चारण संज्ञा कहता है कि रह पहले बोलोगे तो रह पहले बोलोगे तो आपका रह का वर्ण विच्छेद पहले होगा। इसमें तीसरा नियम ये कहता है आपको संधि के नियम नहीं लगाने हैं। जिस तरीके से मान लो मैं ये कहता हूं भी ये आ है और आप कहो ए प्लस ए आ होता है ना, वर्ण विच्छेद के अंदर ये नियम नहीं लगेगा। कहीं मान लो आप ये कह दो ए प्लस ई ए होता है, इसमें ये नियम नहीं लगाने हैं। तो ये आपके लिए वर्ण विच्छेद के अंदर आपके 3 ही नियम लागू करने हैं आपको। पहला नियम हलंत का है, दूसरा नियम लेखन से संबंधित है, उच्चारण के हिसाब से होगा, तीसरा है संधि के नियम लागू नहीं होते। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें वर्ण विच्छेद के अंदर आप देखेंगे विज्ञान। इससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूं, जब संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ग और स्व, ये जो आपका संयुक्त व्यंजन है इसके लिए आप हमारी पहली क्लास वर्णमाला से रिलेटेड देख सकते हैं। इसके अंदर आप देखें इसका वर्ण विच्छेद होता है क प्लस श प्लस ए और त्र का होता है त प्लस र प्लस ए। यदि यहां पर त्रि होता तो यहां पर ए की बजाय ई की मात्रा आती। मेरा कहने का मतलब ये त्रि है मानो, तो इसके अंदर त प्लस र प्लस ए नहीं है, मात्रा एक है, स्वर एक आता है। तो ये ना हो कि आप ए भी लगा दो और बाद में ये लगा दो ना, आपका इसके अंदर आएगा कि ये मात्रा किसकी है, ए की मात्रा छोटी की, ये लो छोटी। गे जय और ए, यदि यहां क्या होता तो आ की मात्रा आती। इसके अंदर स प्लस र प्लस ए, यहां यदि ये होता श्री तो आपका वर्ण विच्छेद होता स र और यहां मात्रा छोटी बड़ी बड़ी ई की है तो ये लो। यदि यहां मात्रा ये होती तो हम लगाते छोटी ई की। अब अभी ये जो 2 2 4 2 6 3 9 और 2 11 उदाहरण देखते हैं, आपका वर्ण विच्छेद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके लिए आप देखो
विज्ञान, विज्ञान में आप देखो पहले वी का करो आप, वह प्लस छोटी ई। फिर आपको करना है ज्ञा का। ज्ञा का आप करोगे तो जय, जय में है य, और उसके अंदर क्या है आ, और उसके अंदर क्या है न, और उसमें ए। रिपीट कर रहा हूं, वी का क्या बना वह और ई, ज्ञा का क्या बना ये जय ये आ, और न का क्या बना न और ए। इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। दूसरा नियम देखो, दूसरा उदाहरण देखो, महंगा में पहले मैं का करेंगे मैं प्लस ए। अब अगला देखो, अब है का करेंगे ना, तो आप देखो है प्लस ए। अब इसके ऊपर बिंदी का क्या मतलब है, अब ये ए के ऊपर है मेरा कहने का मतलब, नेक्स्ट पर है ये, इसके है के टुकड़े करेंगे है और ए, तो ये बिंदी मेरा कहने का मतलब ये चंद्र बिंदु है, ये यहां आएगी है ए के ऊपर। और गा, गा का मतलब है ग और आ। दो उदाहरण तो आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तीसरा कर रहे हैं हम आशीर्वाद। अब देखो मैंने पहले ही कह दिया था भी संधि का नियम नहीं लगाना है। आ का मतलब आ, कुछ बच्चे ये ना हो ए प्लस ए आ और आपके पेपर में भी आ जाए तो वो ठीक नहीं होगा। आ का हमने कर दिया, सी से प्लस बड़ी की मात्रा प्लस रे बोलोगे पहले आशीर्वाद। अब कुछ बच्चों के पजल हो रहे हैं, मैं आपको एक लाइन और बता रहा हूं, जिस तरीके से ये दर्शना है रे पहले बोलेंगे। अब कई आपने ये देखे हैं कभी भी ये दर्शना शब्द है भी, या ये कभी आपने देखा है ये सही है ये गलत है ये गलत है, इससे पहले आएगा मेरा कहने का मतलब। तो आशीर्वाद में यहां तक आ गया, अब रे बोलेंगे। ऊपर वाला मैंने आपको पहले ही कह रखा है, ऊपर वाला आधा होता है, ऊपर वाला आधा होता है, तो हम यहां लिख देते हैं रे। फिर लिखेंगे वह वे और आ, फिर क्या आएगा द, तो द और ए, ये आपके वर्ण विच्छेद। अगला उदाहरण सृष्टि। इसमें क्या है आपको सृष्टि, सृष्टि में आप देखेंगे ये है री की मात्रा, ये देखिए आप से और ये री की मात्रा, ये से, इसमें देखिए आप ये रे है, ये रे है, ये री है। तो आप यहां पर देखेंगे सृष्टि में से मैंने लिखा, मात्रा किसकी है री की है, री शोर है प्लस री, तो इतना तो हो गया दो, तो मेरा कहने का मतलब इतना स्टेप तो हो गया अपना। फिर अपना अब देखो पहले ये लिखेंगे सृष्टि, सृष्टि, तो पहले ये आएगा उसके बाद में ये आएगा, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, अब ये तो आधा ही है, आधा ही है, तो मैं ये लिख देता हूं ये लो छ। फिर टी, टी का मतलब टे और छोटी की मात्रा, तो ये लो छोटी की मात्रा। अगला प्रश्न अपना ये सृष्टा, क्या मतलब है कि ये तो हो गया आधा, तो मैंने क्या लिखा यहां से आधा लिख दिया। अब इसके अंदर है ना ये रे है, ये लो रे, रे है ना, तो मैं लिख दिया रे, रे पूरा है, नीचे वाला पूरा होता है ऊपर वाला आधा होता है, तो मैंने लिखा ए। उसके बाद में से मैंने ये लिखा से, उसके बाद में टा मैंने लिखा टे प्लस आ, ये उसके बाद में आकांक्षा। हम ये सारे उदाहरण करेंगे ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, जल्दबाजी नहीं। आ शब्द टुकड़े नहीं करेंगे,
ये का मतलब क के आ की मात्रा। अब बिंदी है, बिंदी लगा दो। जिस तरीके से हमने इसमें लगाया ना, हमने इसमें भी लगा दिया। उसके बाद में है क्ष। अब देख लो, हमने लिखा क प्लस से प्लस ए, पर ये क्ष है तो यहां पर आएगा आ, क्योंकि यदि हम ए की लिख देते तो इस ए की मात्रा होती है तो हम ए की मात्रा लगा देते, इसकी आ की मात्रा है तो हम आ की मात्रा लगा देंगे। ये इतने तो आपके अच्छे तरीके समझ में आ गए होंगे। हमने विज्ञान, उसके बाद में महंगा, आशीर्वाद, सृष्टि, सृष्टा, आकांक्षा, अभी वो उस साइड वाले कर रहे हैं, आप इस साइड भी देखिए अच्छे तरीके से। इसमें क्या है, एक तो मैंने लिखा है यहां उद्यान, विद्या, श्रद्धालु, हृदय, हर्ष, ये उदाहरण देखो। उसके बाद में हम आपको शब्द को इसके अनुसार शब्द का क्रम सेट करेंगे। फिर इसमें आपको क्या करना है, कुछ बच्चे पजल ना हो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जिस तरीके से पहले ये समझो, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। विद्या मैंने लिख रखा है इस तरीके से, हो सकता है आप इस तरीके से लिख लो, वी द, और यह एक ही बात है। मैंने ये उद्यान लिख रखा है, आप ये लिख लो, कोई जरूरी थोड़ी है। उदयान, ये लो। इसके लिए आपको देखो ये शोर है, इसके हलंत नहीं आएगा, ना इसके टुकड़े करने, ना इसका हलंत लगाना, वो हो गया। ये मैंने इस तरीके से लिखा, इस तरीके से लिखा तो आप यहां पर देखिए, द आधा है तो मैंने आधा लिख दिया। यह के अंदर मात्रा किसकी, आ की, आ लिख दिया। फिर क्या है, न, और फिर क्या है, ए, तो आपका क्या हो गया, उद्यान। अब देखो मैंने नियम समझाया ना आपको, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, इसकी मात्रा लगती नहीं। अगला विद्या, इसके अंदर आप देखेंगे वी, वह मात्रा कौन सी है, छोटी, ये लो छोटी। विद्या, द आधा है, ये लो आधा। यह पूरा मात्रा किसकी, आ की, ये लो आ की मात्रा। अगला प्रश्न है अपना श्रद्धालु। श्रद्धालु को समझने के लिए आप यहां पर देखें, सर कुछ बच्चे हो सकता है ऊपर जो लिख रखा है उसको न समझ पाए हो। मैंने आपको कहा ये द, देखो इस तरीके से है, ये है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसने इसको उठा रखा है तो ये तो आधा है, ये पूरा है। इस तरीके से करना है आपको। तो इसके लिए आप देखें कि श्रद्धालु में पहले इसको करेंगे, स, र, ए, ये होगा। अब द आधा है, द आधा, धा, ध और आ, लू, ल और ऊ छोटा है, छोटा है। अगला प्रश्न अपना यहां पर देखिए, ये दो और देखो आप, हृदय। अब देखो है, उठा किसने रखे है, री ने, तो ये लो री। देखो ये है, यदि इस तरीके का आता तो ये रह है, यदि इसके अंदर यदि इस तरीके का है तो ये री है, ये री है, ये री है, ये र है। तो यहां पर देखें, थ्री हो गया, द में क्या है, ए, और ये में क्या है, ए, ये लो।
अगला आपका है हर्षो। हर्षो में आप देखें थोड़ा सा ध्यान से, है आधा है, आधा उठा किसने रखे है, रे ने, तो रे ने उठा रखे है तो रे पूरा है, फिर रे पूरा है तो हम इसके हलंत लगा के ए जोड़ देंगे, ये लो। और उसके बाद में ये क्या है, फिर ये भी आधा है, ये आधा है, शे आधा है तो ये लिखो शे आधा, और उसके बाद में वह पूरा है तो वह पूरा, ये लो। आपके समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे वर्ण विच्छेद के उदाहरण थे। अब हम अगले पेज पर जा रहे हैं। आप वर्ण विच्छेद जिसको आने लग गया वो उसको शब्दकोश आना शुरू हो जाएगा अच्छे तरीके से और जल्दी भी समझ जाएगा। मैंने उदाहरण पहले ही सेट कर रखे हैं ताकि आपके जल्दी समझ में आए। उसमें भी आपके 3 नियम हैं, 2 नियम है, एक मैंने ऐसे ही लिख दिया। क्या? एक तो आपको वर्णमाला आनी चाहिए, ए आ, मेरा कहने का मतलब कथ गढ़ानी चाहिए आपने, ए से स्त्र तक। दूसरा नियम क्या कहता है कि इन बिंदुओं का ध्यान रखना जिसमें ये और ये क्या कहता है। मैं एक उदाहरण देती हूं आपको ताकि आपके जल्दी समझ में आ जाए। मैंने यहां लिखा अजर और मैंने यहां लिखा अमर, ये लिख दिया मैंने आपको समझाने के लिए अच्छे तरीके से। तो अजर है ना, अजर, अजर के टुकड़े क्या होंगे, ए प्लस जे प्लस ए प्लस रे प्लस ए हो गए। अमर के क्या होंगे, ए मैं ए रे और ए। तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से इंग्लिश शब्दकोश में आप देखते हैं, इंग्लिश डिक्शनरी में आप देखते हैं, इसी तरीके से इसमें करना है, पर थोड़े से ये 2-3 नियम ध्यान में रखने हैं। आप कहोगे जी इससे काट दिया और जय, अब आपको ये देखना है कि जय पहले आता है या मैं पहले आता है, तो आप कहोगे जी जय पहले आता है, च छ जय, ये तो च वर्ग में ही होगा, तो हमारा शब्दकोश में पहले ये आएगा बाद में ये आएगा। ये तो मैंने आप दिया है आपको आसान। अब थोड़ा सा कठिन देखने के लिए आप देखें क्या लिख रहा हूं मैंने लिख दिया यहां अंतर और दूसरी साइड में मैंने लिख दिया यहां अटल। तो क्या काम करना है आपको, तो आपको करना है, आप यहां पर देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा कि ऊपर बिंदी मैंने लगा दी है। तीसरा नियम ये कहता है कि पंचम वर्ण नहीं बनाना है। पंचम वर्ण मैंने नहीं बनाया। पंचम वर्ण का मतलब होता है जिस तरीके से आप मंडल लिखते हैं और मंडल लिखोगे ना तो इस बिंदी का आप ये कर देते हो, ये लो, इसका पांचवा, इसका पांचवें का मतलब ये टे वाली लाइन में है तो इसका लास्ट क्या हुआ है, और जो कि यहां आपने लिख दिया। जिस तरीके से मान लो मैंने लिखा यहां शंकर, तो शंकर को आप क्या लिखोगे, ये, क्योंकि इस बिंदी अनुस्वार के बाद में क है और क का लास्ट क्या बनता है, आधा, ये आधा, ये रहे। तो आपको पांचवा नहीं बनाना है, पांचवा नहीं बनाना है तो इसके लिए आपको क्या काम करना है वो देखो। ए का है ऊपर बिंदी अनुस्वार रख दिया, तय, तय में ए और रे, रे में ए, और अटल में ए और टे और ए और ले और ए। इसमें आप देखो क्या करना है आपको, इसके ऊपर अनुस्वार है, आगे जाना ही नहीं है, इसमें नहीं है, तो आप ये देखो इसमें नहीं है ना, तो पहले कौन सा आएगा, मैंने ये लिखा, ये तो आएगा पहले नंबर, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये आएगा पहले नंबर, ये आएगा दूसरे नंबर, ये आएगा तीसरे नंबर, ये बिंदी वाले हैं ये पहले नंबर आएंगे, तो आपके डिक्शनरी में ये पहले नंबर आएगा, ये तीसरे नंबर है, दूसरे नंबर बीच में है ही नहीं अपने पास, तो अपना उत्तर हुआ ये। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, फिर भी हम उदाहरण करेंगे आपके समझ में आ जाएगा। पहले
अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और फिर सिंपल। ये क्रम है अपना। इन दोनों में कॉमन हो तो वो भी देख लेंगे अगले उदाहरण में, आप देख लेना। और पंचम वर्ण किसी का नहीं बनाना है आपको, ये तीन ही नियम लागू होंगे शब्दकोश के अंदर। तो उसमें आप देखो सेना, सेना में क्या है, से प्लस ए। यदि यहां पर से के ऊपर मात्रा दो होती तो से के साथ में ये आता, फिर मेरा कहने का मतलब आई आता, ए नहीं आता। और न और आ, ये लो सेना। सेने में ये देख लो अगले में आ ही गया, से आई की मात्रा न आधा, ये और ये में ए, ये लो। अगले में है सृजन, सृजन सृजन। तो देखो आप, मैंने से पहले लिखा, उसके बाद में मैंने ए लिखा, से पूरा हो गया। फिर रे की मात्रा है ऊपर, रे तो आता ही है ऊपर वाले को। और जय, जय में क्या है, ए। और न में क्या है, ए, ये लो। सृजन, से में मात्रा किसकी, री की। और जय, जय में ए। और न में ए, ये है भाई। तो आपको क्या काम करना है, शब्द को उसके हिसाब से लगाने के लिए, वो देखो आप, से कॉमन है, काट दो, ये लो मैंने काट दिया। अब आपको ये देखना है ए पहले आता है या री पहले आता है, या इनमें से क्या पहले आएगा। तो आप कहोगे जी ए आएगा, तो आपका शब्दकोश का पहला नंबर कौन सा होगा, फिर ए। फिर आप कहोगे जी री आएगा, क्योंकि वर्णमाला तो आनी चाहिए, तो री आएगा, तो मैंने यहाँ 2 नंबर लिख दिया, ये लो 2 नंबर ये आएगा। फिर आप कहोगे जी ये तीसरा नंबर आएगा, तो मैंने ये देखो, मैंने इसको तीसरे नंबर लिख दिया और इसको फिर चौथे नंबर लिख दिया। ये आपका शब्दकोश, शब्दकोश के अनुसार मैंने क्रम से लगा दिए। आपसे पूछे बिंदु क्रमानुसार, तो पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर, इसी तरीके से करने हैं। अगला प्रश्न, आगे कठिन आएंगे थोड़े से, थोड़ा सा आप ध्यान से, थोड़ा थोड़ा मैंने सतर बढ़ा दिया है। कक्षा, कक्षा में आपको क्या काम करना है, क ए, इसका कै का हो गया, क्ष का क श और आ। आपको संयुक्त व्यंजन का पता होना चाहिए, इसके टुकड़े क्या होते हैं। अब ये देखो, ये कै आता है, तो मैंने कै आधा लिख दिया। ले पूरा है, ले आता है, एक ही मात्रा है, से और ए। क्षमा, कै श ए, मैं और आ। कृपा में कै, री की मात्रा और पै और आ। ये हमने वर्ण विच्छेद कर दिए इनके। अब आपको डिक्शनरी के हिसाब से शब्द सेट करना, तो वो कैसे करोगे, वो देखने जरूरी है। आप कहोगे जी कै तो कॉमन है, काट दो, कै कॉमन है। तो अब आगे चलना है, आप कहोगे जी ए पहले आता है, तो ए पहले आता है, तो ये पहले नंबर होगा। फिर ये री दूसरे नंबर आता है, तो ये लो। और इनमें से ये अंतस्थ व्यंजन है, मेरा कहने का मतलब ये इनसे पहले आता है, इनसे पहले आता है, तो ये अपना तीसरा नंबर होगा और ये अपना चौथा नंबर होगा। इनके अपने हिसाब से देख लेना, भी पहले नंबर कौन सा है, व्यवस्थित तरीके से लगाओ, देख लेना। इसमें आपकी वर्ण विच्छेद भी आ गया, आपका शब्दकोश के अनुसार क्रम भी आ गया। अगला प्रश्न, चांद चंद्रमा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी 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 वी, ये लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है इसमें, देखो आप, चांद, च आ, ये लो चंद्र बिंदु।
और द और ए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रमा में च ए ऊपर अनुस्वार। आप यहां देखिए द ने रे ने द को उठा रखा है। अब द पहले आएगा तो द तो आधा है, रे पूरा है इसमें, रे ने उठा रखे है ना, तो रे पूरा हो गया। और उसके बाद में मां, तो ये लो मां, मैं और आ की मात्रा। चंद्रिका च ए के ऊपर अनुस्वार हो गया इतना। द आधा है, रे रे ये लो, मात्रा छोटी एक ही है। आप देखो यहां पर ए की मात्रा है, रे के अंदर ए है, यहां रे के अंदर छोटी ई है, क और आ। चूरण च बड़ा ऊ, फिर रे आएगा, रे आता है, अणे और ए। अब देखो हम शब्दकोश के अनुसार कैसे सेट करते हैं इनको। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए, आप कहोगे च से तो च काट दो, मैंने काट दिया। मैंने आपको ये देखो ऐसे बताया था आपको उदाहरण में भी, पहले ये आएगा, इन दोनों का आपस में भाईचारा है, और फिर ये आएगा, और फिर ये आएगा। मैंने वहां बता दिया था आपको नियम के अंदर। अब देखो इसमें इतना तो आप समझदार हो भी, आना तो इन दोनों में से है, ये ए है, ये ऊ है, ये आ है। तो आप कहोगे ठीक है जी, तो इसमें ये जो बिंदी वाले हैं ना, इसमें आगे चलते हैं। ये कॉमन है, काट दो इनको भी, ये भी कट गए, ये भी कट गए। अब ए बड़ा या ई, तो ए पहले आता है, ए पहले आता है, तो ये पहले नंबर हो गया, और ये अपना दूसरा नंबर हो गया। उसके बाद में इन दोनों में से, तो आप कहोगे ए के बाद में तो आ आता है, तो ये अपना तीसरा नंबर हो गया, तो ये अपना चौथे नंबर हो गया। बस पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर। कुछ देखना है नहीं, नाम मात्र का था। तो आगे चलते हैं। छठा प्रश्न, छठा प्रश्न क्या कहता है? आगे थोड़े कठिन सत्र के होते जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना आप। कै के अंदर री की मात्रा श आधा है ना, न और ए। देखो हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि आपका अच्छे तरीके से नॉलेज में वृद्धि हो, ज्ञान में वृद्धि हो, और आपका अच्छे टेस्ट भी क्लियर हो। आप बिंदु वाइज, टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से सारी क्लासें लगाओ, समझ में आएंगे सारे के सारे, कम शब्दों में अधिक बात। इसके अंदर आप यहां हो गया अपना कै के अंदर रे है, तो रे पूरा है, ये मैंने लिखा, ये रे। और उसके बाद में मैं पूरा है, तो मैंने मैं लिख दिया, ये लो। यहां पर कै पूरा है, ऊपर वाले में क्या आता था, कै पूरा है, तो मैंने कै और ए लिख दिया। रे, तो मैंने रे आधा है, तो रे आधा लिख दिया। मैं पूरा है, तो मैंने मैं पूरा लिख दिया, ये लो। कांति कै आ ऊपर अनुस्वार तय और ई। इसमें देखो आप क्या करोगे, इसमें आपको समझने के लिए कै कॉमन है, काट दो, ये लो काट दिया। अब क्या है, ए रे री आ। आप कहोगे ए पहले आता है, लिख दो ए, ये लो। आप कहोगे आ बाद में आता है, ये लो 2 नंबर। उसके बाद में आप कहोगे जी री आता है इसके बाद में, तो ये दोगी।
फिर आप कहोगे जी ये क्रम, ये लो जी रेलस्ट में आता है तो रेलस्ट में कर दो, 1 2 3 4 नंबर। अगला प्रश्न, 3 4 उदाहरण हो रहे हैं अपने, 7वें नंबर। ये जिसको आता है उसको, ये उदाहरण जिसको आगे वाले 2 उदाहरण हो रहे हैं, यदि वो उनके आते हैं, यदि आपको आते हैं तो आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्ण विच्छेद आता है, आपको शब्दकोश के अनुसार क्रम अच्छे तरीके से लगाने आते हैं, चाहे प्रश्न कितने बढ़िया और कितने नॉर्मल लेवल का आ जाए। इसके लिए आप देखें अलंकार में ए प्लस ले प्लस ए ऊपर बिंदी, अनुस्वार क और आ प्लस रे प्लस ए। अगला अलविदा, ए ले ए व ई द और आ। अगला उदाहरण आपका अंतराल, ए ऊपर अनुस्वार स्टार्ट में दे दिया, तय, तय के बाद में क्या है, ए रे आ ले और ए। अंतराल, अंतर फिर दे दिया स्टार्ट में अनुस्वार, तय ए रे और ए। जिसको ये प्रश्न समझ में आ गया, इसका मतलब उसको शब्दकोश के अनुसार क्रम लगाना ही आ गया, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। मैंने आपको पहले कई बार बता दिया है, ये नियम लगेगा, ये क्रम है, पहले ये आएंगे, ये नहीं है तो फिर ये आएगा, ये नहीं है तो फिर ये आएगा। इसके लिए आपको क्या काम करना है, अब देखो ये तो तीसरे नंबर का है, फिर ये दूसरे का है, ये पहले का है, तो ये आएंगे पहले, ये नहीं, क्योंकि अनुस्वार वाला पहले आएगा, अनुस्वार वाला पहले आएगा, तो इन दोनों में से देखो आप, ऊपर वाले में नहीं देखो। तो ये कॉमन है काट दो, तय कॉमन है काट दो, ए कॉमन है काट दो, रे कॉमन है काट दो, ए या आ, आप कहोगे जी ए पहले आता है, ये पहले नंबर हो गया, ये आपका दूसरा नंबर हो गया। उसके बाद में यहां आते हैं, ए कॉमन है काट दो, ले कॉमन है काट दो। अब वही बात यहां आ गई, ये पहले आएगा या ये पहले आएगा, अब ये इसके ऊपर तो बिंदी है, अनुस्वार है, तो ये पहले आएगा, तो ये पहले आएगा, तो ये आपका आएगा तीसरे नंबर और ये आपका आएगा चौथे नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं, इन नियम को बार बार पढ़ना, ध्यान में रखना इसको। 8वां, 2 उदाहरण रहे हैं, 8वां और 9वां। राष्ट्र, रे आ की मात्रा, श और टे और रे और ए। मैंने रा को किया, रे और आ से आधा है, मैंने से लिख दिया, टे के नीचे रे, टे के नीचे रे और ए। अब ये भी देख लेना, कुछ बच्चे हो सकता है रे, ये देखो ये भी रे है, ये भी रे है, ये भी रे है, अलग अलग रूप में है। ये ना हो कुछ बच्चे ये कह दें टे के नीचे ये एक रे, 2 रे, एक ही रे है। इसके लिए अब अगला प्रश्न, अगला उदाहरण, ये भी देखो आप सोचने वाली समझने वाली बात है। यदि ये रे है, यदि मात्रा इसके इस तरीके से है, जिसको मान लो गोल दायरे के अंदर है, या अपने देसी भाषा में गुंडी वाली बोल रहे, या सिंपल तरीके से है बिना गुंडी की, तो ये तो है छोटे ऊ की, ये है बड़े ऊ की, ये छोटे ऊ की, ये बड़े ऊ की। तो आप यहां पर देखो रे, मैंने रे लिखा, ये छोटे ऊ की मात्रा है, तो मैंने ये छोटे ऊ की मात्रा लिखा, च और छोटी की मात्रा,
ये लो। अगला रे बड़ी की मात्रा ढ, और इसमें है क्या ए। रूपक में रे बड़ा ऊ, पे ए और क और ए। देखो ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपको समझने की जरूरत है, विशेषकर इस यहां, और में तो आपके समझ में आ जाएगा। बीच साइड होगा तो ये छोटा हुआ, इस साइड होगा तो बड़ा हुआ है। तो यहां पर आप किस तरीके से करोगे वो देखो। रे कॉमन है, काट दो। अब क्या आएगा, आ पहले आएगा, आ पहले आएगा तो ये पहले नंबर हो गया। उसके बाद में ई आएगा तो ये दूसरा नंबर हो गया। यहां पर ऊ छोटा, ये तीसरे नंबर हो गया। ये बड़ा ऊ, ये चौथे नंबर हो गया। अब हम कर रहे हैं लास्ट उदाहरण। लास्ट उदाहरण में सहस्र, मैंने पहले भी बता दिया था, ये से ये रह है जो यहां है। तो इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, देखो आप पहले से तो मैंने लिखा से प्लस ए, उसके बाद में है मैंने है लिखा है प्लस ए, उसके बाद में से मैंने से लिखा रे। अब रे ने से को उठा रखा है तो रे पूरा है, से आधा है, रे और ए। शहार से प्लस ए के ऊपर बिंदी है के अंदर आ, रे रे में ए, ये लो श्रे। अब आपको ये समझने की जरूरत है, संयुक्त व्यंजन से रे। अब देखो ये ए की मात्रा है, ऐ की मात्रा नहीं है। ए ये और ए, श्रृंग। अब ये और देख लो श्रृंगार, और कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे लिखें ये चीजें। देखो आप, मैंने यहां नहीं लगाई, यहां लगा रखी है, ये गलत है, ये सही है। से री की मात्रा, क्योंकि ये री की मात्रा है, यदि मैं यहां पर से के नीचे रे लगा देता तो ये रे था। अब ये क्या है, री की मात्रा है, और ये कभी नहीं आता। री की मात्रा और ऊपर बिंदी अनुस्वार है ना, गए और ए। अब इसमें समझो आप किस तरीके से समझोगे। इसको समझने के लिए आपको वही नियम 3 ही लगते हैं सारे शब्दकोश के अंदर। ये पहले आता है या ये पहले आते हैं, ये आना चाहिए पहले। तो पहले ये आएंगे तो आपको ये देखना है रे पहले आएगा या री पहले आएगा। आपको री आएगा, री आएगा तो हम पहले नंबर इसको लिख देते हैं और दूसरे नंबर इसको लिख देते हैं। अब अपना रह गया इन दोनों में से, अब वापस ये इंपॉर्टेंट है, आसान नहीं है, कहीं आपके पेपर में यही आ जाए। अधिकतर पजल करने के लिए आपको इस तरीके के स्टेप देंगे। फिर आपको क्या काम करना है, आपको ये चीज देखनी है ये कौन सा पहले आएगा। तो कौन सा पहले आएगा, तो इसके लिए बिंदी वाला पहले आता है, ये तो बात होगी अपनी। तो ये अपना 3 नंबर हो गया, ये अपना 4 नंबर हो गया। तो हमने आज इस क्लास में देखा, अपने अच्छे तरीके से आपके समझ में आया होगा। हम हिंदी की 2 क्लास लगा चुके हैं, ये तीसरी क्लास है। और फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 85 699 और 11 647 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
पर आप आराम से समझ में ना आए 2 बार देखना, पर मेरे हिसाब से तो 1 बार में ही आपके समझ में आ जाएगा। चाहे आप सीईटी की तैयारी करते हो, चाहे आप स्टेट की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी, चाहे राजस्थान पुलिस, हिंदी आपकी लगभग लगभग 35 से क्लास में कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। फिर आपके 35-40 प्रैक्टिस सेट इन्हीं के ऊपर लगवाएंगे ताकि आपके और बारीकी से समझ में आ जाए। थैंक यू।